स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जय कोचिंग एंड कंपटीशन सेंटर में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th में सन्निकटन निकालना, एप्रोक्सीमेशन। तो आज इसमें होता क्या है कि किसी भी फलन का अवकलन के द्वारा अवकलन का प्रयोग करते हुए मान को निकालना। देखिएगा, यदि आपके पास कोई फलन y बराबर fx है, x के मान में अल्प वृद्धि, बहुत छोटी वृद्धि डेल्टा x की जाती है। x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x की जाए तो y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y हो जाती है। तो क्या आ गया फलन y प्लस डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x। अब यहां से डेल्टा y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इसमें से इसको हटाओगे y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस f x। y से y कैंसिल, डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस f x। बस इसलिए अब लिमिट लगा दी, डेल्टा x टेंस टू 0, बहुत छोटा है, डेल्टा x का इधर भी भाग कर दिया। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f x अपॉन डेल्टा x। अब इसको आप क्या ले सकते हो, यही तो डिफरेंशिएशन होता है। ये क्या होता है, ये होता है dy अपॉन dx। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x। अब यहां पर देखिए, इसका मतलब क्या है, यदि ये फलन fx है तो ये f डैश x है आपके पास। अब डेल्टा x क्या है, डेल्टा x किसकी ओर जा रहा है, 0 की ओर। जब मैंने यहां से लगा लिया तो यहां पर आप बहुत छोटी वृद्धि हुई होगी, इसमें प्लस h लिख दिया। डेल्टा x टेंस टू 0 तो h टेंस टू भी कितना होगा, 0। यहां से ये लिमिट हटा दी, क्या आ गया, डेल्टा y अपॉन डेल x। अब डेल y क्या आ गया, डेल y बराबर f डैश x इंटू डेल x प्लस h इंटू डेल x, और डेल y बराबर f डैश x इंटू डेल्टा x। ये क्या हो गई, अल्प वृद्धि, जबकि x में भी कैसी वृद्धि हो रही है, बहुत छोटी वृद्धि। तो देखिएगा, डेल्टा y, मैंने f डैश x का मतलब जानते हैं, डिफरेंशिएट होता है, तो इसका मतलब समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। डेल्टा y क्या है, परतंत्र, y क्या है, परतंत्र चर, और x क्या होता है, स्वतंत्र चर। जब स्वतंत्र चर में अल्प वृद्धि डेल्टा x की होती है तो y में, परतंत्र चर में अल्प वृद्धि क्या होती है, डेल्टा y की होती है। क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको समझाया, और उसको यहां पे समझिए, फिर इसको समझ के दोबारा आप डेरिवेशन को देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल वही स्टेप यूज करूंगा मैं। देखिएगा, इसमें जब भी हमें यहां स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट में जिसका पूर्ण वर्ग, यदि वर्ग मूल लगा हुआ है तो जिसका पूर्ण वर्ग बनना हो उसको आप x मानिए, और बाकी बचे हुए को डेल्टा x मानिए। यदि क्यूब रूट है तो जिसका क्यूब रूट बनना हो, जो उसके पास में हो, मान लो यहां 24 होता, 24 पॉइंट कुछ होता, तो मैं x मानता 25 को, उसके निकट में कौन सा पूर्ण वर्ग है जो आप जानते हो। तो x बराबर मैंने लिया यहां पर, x बराबर 25, तो डेल्टा x कितने का परिवर्तन हो रहा है, 0.3। अब आपने पढ़ा डेल्टा y बराबर होता है x f
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स की वैल्यू 25 प्लस 0.3 माइनस एफ एक्स, एफ कितने पर, एक्स वैल्यू कितनी है 25। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफ इसको जोड़ेंगे तो 25.3 हो गया, मुझे इसी का मान निकालना है। क्या आ गया, इसको इधर लाए, एफ 25 प्लस डेल्टा वाई। अब एफ एक्स आपके पास है क्या, एफ एक्स बराबर है रूट एक्स, रूट में है तो रूट एक्स, क्यूब रूट में होगा तो क्यूब रूट एक्स। अब एफ 25 की वैल्यू निकालनी है आपने, यहां एफ 25 की वैल्यू निकाली, रूट 25 और कितनी वैल्यू आ गई 5, आपने यहां पे 5 लिख दिया, प्लस डेल्टा वाई एफ 25.3। अब आपको डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए और डेल्टा वाई की वैल्यू आपको निकालना सिखाया गया। क्या होती है डेल्टा वाई, डेल्टा वाई होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या था, या तो आप एफ डैश एक्स निकाल लें या डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ही बात है। यदि यहां पर एफ डैश एक्स निकालें तो एक्स की पावर 1/2 का आपने अवकलन करना सीखा है, क्या आएगा 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2 1/2 रूट एक्स लगा दिया आपने। इसकी जगह वैल्यू कितनी है 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 0.3 और 1/2 और रूट एक्स का मान अभी आपने निकाला था, एफ एक्स रूट एक्स की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू 0.3 डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई का मान कितना आ गया 10 का भाग करोगे तो 0.03 डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब समीकरण 1 से क्या आ गया, एफ 25.3 बराबर 5 प्लस 0.03 5.03 ये आ गया। मतलब मैं डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी और डेल्टा वाई की वैल्यू यहां लगा दी। देखिएगा, इसी क्वेश्चन को लिखने के लिए और आप छोटा लिखना चाहें तो मैं आपको बताता हूं और तरीका। मतलब ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको प्रूफ करा पीछे, बिल्कुल उसी स्टेप से कर दिया। अब इसी चीज को आप और लिखना चाहें तो और कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहां पर एफ एक्स बराबर आपके पास ये रूट में है तो रूट एक्स मान लिया, ये रूट एक्स आ गया। अब आपको जरूरत पड़ेगी एफ डैश एक्स की, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हुआ 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2 1/2 रूट एक्स। अब यहां पर बस आपको ये देखना है कि जिसका पूर्ण वर्ग है उसे एक्स मान लीजिए, एक्स बराबर कितना मान लिया आपने 25, तो डेल्टा एक्स क्या हुआ अल्प वृद्धि 0.3। अब फॉर्मूला आपने रट लिया, अब आप समझना है, आप बिल्कुल उस चीज को बिल्कुल याद कर लेना चाह रहे हैं। एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यही तो लिखा था पीछे भी एफ। अब एफ एक्स प्लस, अच्छा एच लिख दिया, एच किया या डेल्टा एक्स लिख दो आप। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी ली है 25 प्लस 0.3 बराबर एफ एक्स, एफ एक्स कितना है रूट एक्स, एफ यहां लिख दो, एक्स की वैल्यू 25 है प्लस 0.3 इंटू एफ डैश एक्स, इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ रहा है एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स, और ये एफ 25 पॉइंट प्लस 0.3, एफ 25 यहां जब 25 लगाऊंगा तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 प्लस 0.3 इंटू 1/2, और इसका स्क्वायर रूट अभी आपने निकाला है 25 का, कितना आ गया 5 प्लस 0.3/10 5 प्लस 0.03, और कितना आ गया एफ 25 प्लस 0.3 बराबर 5.03। आप जैसे लिखना चाहो, जिस चीज से आपको सुविधा हो रही हो, मैंने 2 प्रकार से आपको लिख के दिखाया।
का थर्ड पार्ट क्या है, रूट में 0.6। अब आपसे बात ये हुई सन्निकटन इसके एकदम नजदीक वाला हो जो इसका पूर्ण वर्ग बनना हो। अब आप मुझसे कहते हो 0.9, अरे 0.9 बहुत बड़ी संख्या हो गई, इससे पहले आ जाएगी यदि हम मान लें x बराबर 0.64, बिल्कुल इसके नजदीक है। और थोड़ा सा आप समझना चाहें, पॉइंट में यदि 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 60 पैसे हैं, और 0.04 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 पैसे हैं। तो इसका मतलब 64 कितने पैसे हो गए, ये 64 पैसे हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया तो 64 पैसे। और यदि आपके दिमाग में तुरंत आया 0.9 मान ले, अरे भैया ये 90 पैसे हो गए। इसके एकदम नजदीक में क्या है, 60 के पास 64, जिसका कि आप पूर्ण वर्ग भी जानते हो। अब 0.9 का वर्गमूल ये भी मत समझने लगी 0.3, ये 0.09 का होता है वर्गमूल। तो ये ध्यान रखिएगा इन बातों पर। तो यहां पर आइए, यहां पर हमें क्या मानना चाहिए, x बराबर हमने ये माना, तो डेल्टा x हमें क्या मानना पड़ेगा, डेल्टा x मानना पड़ेगा माइनस का 0.04। क्यों, क्योंकि मुझे तो 0.6 ही चाहिए, यदि इसमें से ये घटेगा तो यही आएगा। अब आपके पास वो फॉर्मूला है बिल्कुल इस तरीके से, आपने ये पढ़ा fx प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स। अब आपके पास ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में आप एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, और एफ डैश एक्स क्या आएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, 1/2 रूट एक्स। और हमें x की वैल्यू हमने कितनी मानी है 0.64, 1/2 अंडर रूट 0.64, 1/ इसका वर्गमूल होता है 2 इंटू 64 का कितना 0.8, इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब 0.8 आ गया, कितना हो गया 1/8 अब यहां पर आप इसकी वैल्यू लगाओगे तो देखिएगा एफ एक्स की वैल्यू 0.64 माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 0.04। अब क्या आ गया बराबर एफ एक्स हीरा 1 रूट एक्स, और इसका वैल्यू कितनी आएगी 0.8। आप लगा के देख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0.64 है, रूट में 0.64 लगा दिया तो ये 0.8 आ गई, रख दी यहां पे वैल्यू, प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.04 इंटू, और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/1.6, तो 0.8 माइनस, ये माइनस का आ गया 0.04 इंटू 1/1.6, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, कितने जीरो, एक जीरो आ गया, 4 से 4 बार जीरो, 0.8 माइनस 1/40, 0.8 माइनस, अब आप इसका भाग कर सकते हैं, तो भाग करिए, 0 पॉइंट लाएंगे 0 हो जाएगा 10, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा 2 बार, और ये 5 बार, और घटाइएगा 5, 9 में से 2 गए 7.0। ये किसका आ गया f 0.6 का, और 0.6 का मतलब क्या है रूट का 0.6 कितना आ गया रूट में 0.775। ये तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, देखिएगा। अब आपके पास दिखाई दे रहा है 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये घनमूल है, और घनमूल है तो एफ एक्स आप क्या मानोगे, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3। वर्गमूल में हो तब भी एक्स मान लो तो एक्स 1/2 आ जाता है, चतुर्थ मूल हो तब भी ऐसे ही, 10 मूल हो ऐसे ही करना है आपको। अब आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट 1/3, एक्स की पावर 1/3 में से 1 घटेगा माइनस का 2/3, 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको निकालना है, तो आपको यहां पे एक्स सोचना है, क्या लेंगे एक्स,
जो इसके निकट हो एकदम, इसके निकट जिसका आप घनमूल जानते हो आप, 8 का घनमूल 2 होता है। अब 8 का घनमूल 2 होता है, ये दशमलव कितने के बाद, 3 के बाद है, इसका मतलब ये 0.2 का क्यूब हो जाएगा यदि देखे तो। और 0.8 0.08, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि कहें 2 दूनी 4 दूनी 8 और पॉइंट कितने का, 3 के बाद 1 2 3 का, इसका मतलब सबसे निकट इसके पास में कौन सा है, 0.08। तो x की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, 0.08 008। और डेल्टा x क्या मानेंगे हम, आप डेल्टा x लिख लें चाहे h लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, कितनी रह गया, 0.001। देख लो इन दोनों को जोड़ो तो यही आ रहा है। अब आप यहां पर f किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 0.008 की, मैं यही निकाल के आपको दिखला दे रहा हूं, 0.008 की। और इसका जब घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.2, 0.008 की पावर 1/3, और ये कितना है, 0.2। अब यही वैल्यू हम यहां भी रख देंगे, 1/x3 इंटू ये x की पावर 1/3 की घात 2 है, तो 1/3 इंटू x क्या, 1/3 की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू कितनी है, 0.2 का स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 तियां 12। अब जब देखना दशमलव कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, ये आ गया। अब आपको यहां तक बात आ गई। अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और कितना आ गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.001 इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/0.12 और एफ एक्स की वैल्यू 0.008 प्लस डेल्टा एक्स की 0.001 बराबर 0.2 प्लस, अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ये 3 के बाद है, ये 2 के बाद है, एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, 1/120 0.2 प्लस, अब भाग करिए 0 पॉइंट लगाऊंगा 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाऊंगा 0, फिर नया आने का 0 0 और 12 8 96 960 हो गया, बचेगा 40, फिर 0 बढ़ाया 12 तियां 36, कितना आ गया, जोड़ दिए 0.2083 और इसका मतलब क्या है, f 0.009 और इसका मतलब क्या है 0.009 की पावर 1/3। ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें 1/10 आ गई, तो आप एफ एक्स बराबर क्या लेंगे, x की पावर 1/10। अब एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट आप जानते हैं 1/10, नीचे लो मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन पूरी, और ये 1/10 x की पावर -9/10 बचेगा, नीचे लाएंगे इंटू एक्स की पावर 9/10। अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ये देखना है, x की वैल्यू होगी 1, क्योंकि इसके पास में जिसका आप निकाल लेंगे 10th रूट वो 1 ही होगा सबसे पास में। तो डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x होगा 0.001, वो भी किसका होगा, माइनस का, क्योंकि एक में से जब 0.001 घटेगा तो 0.999 आ जाएगा। अब आपके पास बात क्लियर, आप जानते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स यही तो है। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1, अब मैं लिखना है शुरू, 1 की पावर 1/10 हो गई, एफ एक्स यहां लगाना है। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.001 और एफ डैश एक्स ये डिफरेंशिएट हो रहा है, अब यहां पे x ये कितना लगा देना, 1, तो कितना आएगा 1/10 इंटू 1 की पावर 9/10 और ये आ गया 1 की पावर कितना भी हो रहा हो 1 और ये माइनस का हो गया 0.001 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1/10
और फिर हमने भाग करा 1 माइनस 0.10 का भाग करेंगे 0.0001। अब घटाओ इसमें से 9, फिर 9 9 9 0, और f यहां कितना है 1, और डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 0.001, और ये कितना आ गया f 0.0999, और ये किसका मान था? इसका मान क्या था? इसका मान था 0.9, यहां लगा के देख लो ना, यहां लगा दो, ये आ गया 999 की पावर 1/10, कितना आ गया 0.9999। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन इसके पार्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर fx, सबसे पहले आप fx लिखिए, इसे x मान लिए, ये x की पावर 1/4 है, तो f डैश x क्या होगा? इसका डिफरेंशिएट करिए, अब तो आप फटाफट कर सकते हैं, इनटू x की पावर 3/4 हो जाएगा। अब यहां पर x और डेल्टा x आपको मानना है। x आपने माना जिसका आप चतुर्थमूल निकाल सके, वो कितना होगा 81। क्यों आपने कहा 81 क्यों होगा? क्योंकि 81 3 की पावर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा। अब डेल्टा x कितना आ गया आपके पास? 1। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f(x). f(x) के वैल्यू x से 81 लगा दो, 81 की पावर 1/4 प्लस डेल्टा x के वैल्यू 1 इंटू f(x) यहां कितना लगा दो 1/4, अब देखो शॉर्ट में लिखते आ रहा हूं, इंटू 81 की पावर 3/4, और यहां पर ध्यान दीजिएगा 81 होता है 3 की घात 4 की घात 1/4 प्लस 1 इंटू 1/4 इंटू 3 की पावर 4 की घात 3/4, 4 से 4 कट गया 3, प्लस इस 4 से 4 कट गया 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 9 27, और 27 चौक 108, 3 प्लस, अब भाग करो 0 पॉइंट, जब पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 लगाया 0, फिर 0 लगाया 0, अब कितनी आ जाएगा? 100 से चले जाए 9 बार, 108 है 9 बार, 900 और 9 72, 972, कितना आ गया 0.009, और कितना आ गया 3.009, और ये किसकी वैल्यू आ गई? f(x) प्लस डेल्टा x। अब इसकी वैल्यू 81, इसकी वैल्यू 1, कितनी आ गई 82, और 82 की पावर 1/4। इन्हीं क्वेश्चनों को आप करने के लिए आप डायरेक्ट, यदि ध्यान रहे आपको पीछे थ्योरी यदि आपको ध्यान हो, तो वहां पर हमने आपसे कहा था कि सिर्फ आप डेल्टा y निकालना सीख जाइए, और डेल्टा y वहां पे आप चेक करेंगे, डेल्टा y बराबर मैंने लिखवाया था dy/dx इंटू डेल्टा x। अब डिफरेंशिएट करा आपने, डिफरेंशिएट ये आ रहा है 1/4, बात यही है इसका क्या था? x की घात 3/4 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी थी 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए 1/, और x की वैल्यू कितनी है 81, जब 81 लाऊंगा 3 की पावर 4, और ये 108 ही आ जाएगा, और जब भाग करोगे तो यही आएगा। अब आपको किसमें जोड़ना होता था? ये y प्लस डेल्टा y, जो आपका फंक्शन जो निकलता है y प्लस डेल्टा y बराबर, अब वैल्यू कितनी आएगी? x वो वैल्यू कितनी है? उसकी थी 3 प्लस 0.009, 3.009। यदि आप इस तरीके से कहेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन करूंगा इस तरीके से ही, कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। पहले मैंने करा है, फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने दोनों तरीके से लिखना आपको सिखाया था, ये पूरा तरीका है। क्वेश्चन आ गया, आपका काम बस इतना है, ऊपर जो पावर लिखी हुई है उसको ज्यों का त्यों रहने दें, इसको x मान लिया। अब f(x) क्या होगा? इसका डिफरेंशिएट कर लो 1/2√x आ जाएगा, डिफरेंशिएट आप मान चाहिए। अब यहां पर आपको ऐसा x ऐसा मानना है जिसका स्क्वायर रूट आप जानते हो 36 का 6 होता है, सबसे पास में उसका 36 दिखाई दे रहा है, और देखो 2 0 है तो 1 0 आ जाएगा, तो कैसे होगा? x बराबर हम क्या मान लें 0.0036, तो डेल्टा x कितना बचेगा 0.001, नहीं 01,
बिल्कुल सही आना चाहिए जोड़ने पर, बिल्कुल यही। अब देखिएगा, अब आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स एफ 0.0036 प्लस डेल्टा एक्स 0.0001 और एफ डैश एक्स 1/2 अंडर रूट, यहां पे एफ डैश में एक्स के लिए लगा रहा हूं खाली 0.0036। अब कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी जब मैं यहां पे लगाऊंगा, यहां पे लगा दिया 0.0036 की पावर 1/2 प्लस 0.0001 अपॉन 2 इंटू 0.06। अब देखिएगा इसका आ गया 0.06 प्लस ये पॉइंट काटूंगा तो ये 4 के बाद है 2 के बाद है तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे 1/2 इंटू 600 0.06 प्लस 1/1200 0.06 अब प्लस एक यहां पर पॉइंट लगाया 0 नया आने का 0 0 फिर 0 0 अब भी नहीं आ रहा फिर 0 0। अब आप भाग करेंगे तो 8 पड़ जाएगा। तो क्या आ गया जरा जोड़ें 8 0 6 0.0 और इसको हम क्या लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है मतलब एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 0.0036 प्लस 0.0001। आप जानते हैं कि ये जुड़ के यही आना है एफ 0.0037 और इस एफ एक्स के ये लगाएंगे तो क्या आएगा यही आएगा। इसी को मुझे लिखना है 0.0037 की पावर 1/2 इसका वर्गमूल ये होता है 1/2। देखिएगा मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए उतारे कि अब बहुत शॉर्ट में होंगे। अब कैसे एफ एक्स बराबर आपको सिंपल सा काम है यहां जो भी लिखा है यहां एक्स मान लिया इसकी पावर 1/3 एफ डैश एक्स निकाल लिया आपने 1/3 एक्स की घात -2/3 रहेगी तो नीचे आएगी तो एक्स की घात 2/3 प्लस की। अब यहां पर आपको एक्स मानना है इसके सबसे पास में जिसका घनमूल आप जानते हैं वह होगा 27। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 27 में से इसको घटा दीजिए 3 और ये 27 में से घटाएंगे तो 3 आएगा 10 और 9 में से 5 गए 4.0 और ये किसकी लेंगे माइनस की। तो देखिएगा अब ये आ गया। अब इसका सीधे आपके पास फॉर्मूला लिखना है आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स। बिल्कुल ये तरीका यही सिखाया था मैंने आपको डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स एफ एक्स ये रहा एक्स की वैल्यू कितनी लाई 27 की घात 1/3 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस 0.43 इंटू एफ डैश एक्स 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 27 की घात 2/3। बस यहां पे आप डायरेक्ट देखिए इसका घनमूल होता है 3 ये आ गया माइनस का 0.43 अपॉन 3 ये 3 क्या 3 होगी 3 से 3 कट जाएगा 3 का वर्ग 9 9 क्या 27 3 माइनस 0 पॉइंट। अब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा लिए 2 जीरो तो नीचे आ गए मतलब नीचे 100 का हमें भाग करना है। पहले 27 का भाग करिए 27 से कम 27 अब कितना बचेंगे 43 में 27 के बचे 16 फिर अब 0 बढ़ाया और 3 पंजे 15 5 बार लगभग 5 बार नहीं आएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 5 बार कर लिए और ये 2 के बाद दशमलव आएगा ये आ गया 0.15 और घटा दिए 2.85। देखिएगा यहां पर करते समय देखो गलती हो गई है ये हटाइए दोबारा देखिए ये आएगा 0.016 और आ गया भाग कर लिया 2 ये आ जाएगा 10 में से ये गए 6 गए 4 और 9 में से ये गए 8
अब ये देख लीजिएगा आप, यहां पर ये लगभग यही आंसर आ रहा है। अब यहां पर फिर आपने एफ एक्स जो भी यहां पर है उसे एक्स लिख लिया 3/2, एफ डैश एक्स कर लेंगे 3/2 और एक्स की पावर 1/2। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स एफ यहां पर हमने आपको एक्स बताना रह गया, यहां पे एक्स कितना मानना चाहिए आपको, ये लगभग 4 के आसपास है, क्योंकि वर्गमूल का निशान दिखाई दे रहा है मुझे, 3 तो क्यूब है तो वर्गमूल है तो 4 का वर्गमूल निकल सकता है। तो एक्स बराबर हमने कितना मान लिया 4, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दो, डेल्टा एक्स आ जाएगा। कितना आएगा, हमने फालतू माना है तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, घटाओ 2, 9 में 6 के 3 और 9 0, बस यहां लगाइए। अब एफ एक्स के लिए 4 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0.032 और एफ डैश एक्स यहां लगाइए 3/2 और एक्स की वैल्यू कितनी है 4 की घात 1/2। एफ 4 का मान कितना आएगा दिया 4 लगाऊं 4 की घात 3/2 प्लस इसका वर्गमूल था 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया माइनस का 0.032 इंटू 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 2 का क्यूब 8 और यह आएगा माइनस का 32 96 0.0 घटाइए 4 9 9 0 9.7 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना आएगा 3.968 की पावर 3/2। तो देख लीजिए यहां पर ये आ गया इसका ये। इसी प्रकार से यहां से घटाते समय ध्यान दीजिएगा, जब घटा रहे हैं तो 4 आ गया, फिर 9 बचे, 9 में से 1 गए 8, फिर 9 में से 0 गए 9। एफ 2.01 का मान निकालना है, निकालने का तरीका आपको मालूम है, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएट 8x प्लस 5 आ गया। अब आपको मालूम है एफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस डेल्टा एक्स सॉरी बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब यहां पर x की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, x की वैल्यू कितनी ली आपने, x बराबर 2 और डेल्टा x बराबर 0.01। अब f2 प्लस 0.01 f2 पे वैल्यू चाहिए प्लस डेल्टा x की वैल्यू 0.01 इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश और x की वैल्यू 2, f2 फलन डैश नहीं है इसमें, खाली एफ एक्स था तो x एफ एक्स वाले फलन में x से कितना लगा दे 2, 4 2 का स्क्वायर 5 2 प्लस 2 और फिर प्लस 0.01 इंटू एफ डैश 2, एफ डैश वाले फलन में x के 2 8 इंटू 2 प्लस 5, 2 का वर्ग 4 4 चौक 16 10 और 2 प्लस 0.01 इंटू 8 दूनी 16 16 5 21 और कितना आ गया ये 16 और 10 26 और 2 28 प्लस 21 का गुणा करूंगा 0.21 और 28.21 एफ 2.01 ये आ गया। और ये किसके, ये रहा, इसी की वैल्यू निकालनी थी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है तीसरा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से आप करेंगे। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए अब x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि करने पर, मतलब डेल्टा x में कितने की वृद्धि हो रही है 1% भुजा में, तो आयतन में होने वाला संयुक्त परिवर्तन, मतलब हमें डेल्टा v ज्ञात करना है। अब घन का आयतन होता क्या है, भुजा का क्यूब, इसका डिफरेंशियल dv अपॉन dx 3x स्क्वायर और dv अपॉन dx। अब डेल्टा v निकालना है, डेल्टा v क्या होता है dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x और dv अपॉन dx कितना है dv अपॉन 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x का मान कितना है 1%। 3
उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में x%, भुजा हमने कितनी मानी है x, तो जब 1% की वृद्धि कर रहा है तो x में कितने परसेंट की हो जाएगी, x भुजा दे रखी है तो इसे क्या लिखेंगे x%, मतलब x बटे 100, तो 1% x बटे 100, और ये कितना आ गया 3x³ अपॉन 100, और कितना आ गया 0.03x³, और इसका आंसर यदि ये मीटर में भुजा होगी तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर में आएगा, तो भुजा दे रखी है x मीटर भुजा वाला, तो यहां क्या लिखेंगे मीटर का क्यूब। आप मतलब समझिएगा, यदि किसी घन की भुजा 100 सेंटीमीटर है, अब इसकी 1% की वृद्धि की गई तो 1/100 गुणा 100, यही तो आएगा, तो कितना आ गया 100 घट गया। हमने किसका करा, जो भुजा है उसका 1%, इसी प्रकार x सेंटीमीटर उसकी भुजा है और वृद्धि कितने हो रही है 1% की, तो जब x का 1% निकालेंगे तो x गुणा 1/100, और कितना आ गया x/100, तो ये वृद्धि कितनी आ गई डेल्टा x/100, और ये आयतन में कितने की वृद्धि आई 0.03। देखिएगा अब ये सारे क्वेश्चन इसी आधार पर हैं, जिसमें परिवर्तन कह रहा हो, कहे कि क्षेत्रफल में कितने का हो जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयतन में कितने का हो या आयतन का, वक्र पृष्ठ में कितना वक्र पृष्ठ का। तो अब क्या कहता है आपसे पांचवा कहता है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में एक पर भुजा में कितने का ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है, तो किस में लेंगे हम माइनस में, कितने परसेंट की हो रही है 1% की, तो घन के पृष्ठ में कितने का परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या ध्यान दीजिएगा, आप घन का पृष्ठ क्या होता है, घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब आपने इसका ds अपॉन dx करा, कितना आ गया 6 दूनी 12x, ds बराबर 12x इंटू dx। अब ये क्या हो गया डेल्टा s, यही तो परिवर्तन हो रहा है, 12x इंटू कितने का उसमें हो रहा है 1% की हानि हो रही है भैया, तो 1% की हानि हो रही है, हानि का मतलब माइनस लगा लो, हानि से देखिए x 1% की हो रही है, तो जब x भुजा है तो कितने हो जाएगी x गुणा 1/100, और कितना आएगा 100 का भाग करूंगा 0 माइनस का 0.12 x², और माइनस क्या दर्शा रहा है, हानि हो रही है। अब ध्यान देना, मीटर में भुजा है मीटर स्क्वायर। अब बात आपको ये ध्यान देनी है, जब मैं लिखूंगा कि पृष्ठ में हानि हो रही है तो ये माइनस चिन्ह को हटा दूंगा और यहां पर आंसर यही दूंगा। आपने देखा क्वेश्चन में भी देखिएगा, जब वो भुजा में हानि बोल रहा है तो माइनस नहीं लगा रहा है, और जब हमने हानि शब्द हटा लिया तो हमने क्या लगा लिया माइनस। उसी प्रकार ये पृष्ठ में हानि आ रही है, माइनस ये दर्शा रहा है कि हानि हो रही है। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए छठा क्वेश्चन कहता है एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, मतलब r बराबर 7 मीटर है। अब कहता है जिसमें 0.02 की त्रुटि होने पर उसके आयतन में सन्निहित त्रुटि कितनी होगी। देखिएगा उसके आयतन में, आयतन होता क्या है, आयतन होता है गोले का 4/3 पाई r³ और dv अपॉन dr क्या आएगा 4/3 पाई और 3r², और dv बराबर कितना आ गया 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r² dr, और यही तो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा v, और 4 पाई r² कितने का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है 0.02, और पाई की आर की वैल्यू भी दे रखी है 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 0.02, और 7 से 7 बार, और 22 चौक 88 इंटू 7 दूनी 14, और कितना आ गया 14 8 112, 11 हासिल 14 8 112 और 11 123, और कितने के बाद दशमलव है 2 के बाद, और ये मीटर
क्यूब इसमें दे रखा है गोले के आयतन में, बिल्कुल। अब देखिएगा ऐसा ना हो कि आपकी बुकों में आंसर दे रखा हो पाई में ही, उसने पाई ना काटा हो, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। एक तो ये आंसर मैंने पूरा कर दिया, अब पाई में ना कर रखा हो तो कितना होगा 4 पाई और 7 का वर्ग 49 इंटू 0.02 और ये हो गया 49 दूनी 98 98.2 क्या पॉइंट लग गया। अब 4 का फिर गुणा करो, 8 चौक 32 का 2 3 हासिल और 9 चौक 36 3 39 और कितने के बाद दशमलव है 2 के बाद। अब मीटर में हो तो मीटर क्यूब भाई, तो ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। ये मैंने पाई में रहने दिया और ये बिना पाई के पाई की वैल्यू लगा दी। 7वां 8वां 9वां तीनों आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, इसी पर यहीं कर लेंगे तीनों और इसी पे देखेंगे पूरा रिवीजन जितना भी आपने अभी तक पढ़ा। क्या कहता है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 9 मीटर और कहता है उसमें जो वृद्धि हो रही है डेल्टा आर जो हो रहा है वो है 0.03। कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर और आपने ds अपॉन dr कर दिया 4 पाई ds अपॉन dr और ये हो जाएगा 2r और 4 पाई 4 दूनी 8 पाई r इंटू dr ds हो गया। अब डेल्टा s क्या आ गया, ये डेल्टा s को ही मैं आपको अभी कर्व से भी समझाने की कोशिश करता हूं। ds को मैं डेल्टा s क्या लिख रहा हूं, ये भी छोटा परिवर्तन है, ये भी डेल्टा s छोटा परिवर्तन। अब ये क्या है 8 पाई r की वैल्यू 9 और डेल्टा r की वैल्यू 0.03। आप गुणा कर लीजिए 8 पाई 9 27। अब 8 का गुणा करिए 8 2 56 5 हासिल 8 2 16 5 21 और 2 क्या दशमलव पाई। अब यहां ध्यान दीजिएगा ये मीटर में कि सेंटीमीटर, मीटर में, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो गया। अब 8वां देखिए क्या कहता है fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो f 3.02 की वैल्यू निकालनी है। आपको यह सिखाया गया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे f डैश x कितना आ जाएगा 6x प्लस 15। अब इसके बाद x की वैल्यू 3 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी 0.02। अब f x प्लस डेल्टा x एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 और एफ डैश एक्स की वैल्यू 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस इसमें तो लगा रहे प्लस 15 और एफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 लगा लो 3 का स्क्वायर 15 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 0.02 इंटू 6 3 18 और 15 33 और ये कितना आ गया 3 3 9 3 27 प्लस 45 प्लस 5 33 दूनी 66 और ये कितना आ गया 50 और 27 77.66। अब इसके आगे देखिए आप बात को सुनिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ये क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, भुजा में 3% की वृद्धि करने पर x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 1 सेंटीमीटर भुजा में 1% की वृद्धि हो रही थी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहां पर 3% हो रही है, वहां पर 1%, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन ज्यों का त्यों है। इसे आप अपने आप करें। अब बात को और ध्यान से सुने, आप लोग खूब अच्छी तरह करें, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। यदि कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो, एक ही तरीका नहीं होता किसी के लिखने का, तरीके अलग अलग प्रकार के। मैंने स्टार्टिंग जब करी थी तो मैंने इसीलिए 2 प्रकार से आपको बोलने की कोशिश करी और आप एग्जाम्पल भी देखें, सीधे लिख दिए आपने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो अच्छी तरह करें और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब औरों को भी कराएं, ताकि यूट्यूब चैनल पे आप लाइव भी देखें सारी क्लासेस। तो इसलिए अपने मित्रों को भी कराएं कि उनको भी फायदा मिले, उनको भी लॉकडाउन में अपने घर बैठे खूब पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिले।